नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना का है और बात 70 के दशक की। बॉक्स ऑफिस पर लगातार 15 बेहद सफल फिल्मों का खुमार और हर रोज खुदा से मुकाबला किया जाना किसी भी आदमी को बिना छुए नहीं रहता। बहुत से लोग मानते हैं कि राजेश खन्ना की बेमिसाल कामयाबी ने उनको बहुत ज्यादा बदल दिया था, लेकिन ये वो लोग थे जो असली आदमी को ठीक से जानते ही नहीं थे। राजेश खन्ना की असाधारण सफलता की तरह ही उनकी नाकामयाबी ने भी खुद राजेश खन्ना की बजाय उनके आसपास के लोगों को ज्यादा बदल दिया। इसमें शक नहीं कि जिस प्रकार की सफलता राजेश खन्ना ने 2-1 सालों में देखी थी, वो कई किस्म के बदलाव लाती। लेकिन यह सच है कि चाहे उनके व्यक्तित्व में थोड़ा बहुत बदलाव आया हो, राजेश खन्ना दरअसल जैसे थे वैसे ही बने रहे। उनकी जान पहचान के लोग, वे भी जो फिल्म जगत से नहीं थे और जो उन्हें उनके सुपरस्टार वर्षों से पहले से ही, जब वो सुपरस्टार नहीं बने थे उससे पहले से ही, उनके दौरान और बाद में भी जो लोग जानते थे, उनकी शख्सियत किस किस्म की थी इसकी कसम खाते थे। वकील श्याम केशवानी, जिसे शक्ति सामंत ने राजेश खन्ना से मिलवाया था, उनका पक्का मानना था कि राजेश खन्ना अपने परिवार की तरह रेलवे ठेकेदार बन सकते थे या एक क्लर्क, और फिर भी वो वैसे ही रहते जैसे वो आज हैं। केशवानी का मानना है कि सालों बाद एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, केशवानी का मानना है कि राजेश खन्ना हमेशा से वैसे ही अविवेकी थे, बहुत ज्यादा सोचते नहीं थे। जैसे लोगों के अनुसार वो आराधना के बाद आने वाली सफल फिल्मों की श्रृंखला के बाद हो गए थे। कामयाबी ने उनकी तरफ रवैया बदल दिया था और जब तक हिट फिल्में आती रहीं, कोई उनके उतावलेपन का बुरा नहीं मानता था, बल्कि यही उतावलापन सबको अच्छा लगता था और इसी को सुपरस्टारडम कहते थे। हालांकि किसी को भी कुछ रचने या सफल होने के लिए काम करना पड़ता है। कईयों को उसे कायम रखने के लिए ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है। राजेश खन्ना इस तरह के निकले कि उन्होंने जो सफलता पाई उसे बचाकर रखने की जहमत कभी नहीं की। सच कहें तो ऐसा लगता है जैसे वो उसे तबाह करने पर तुले हुए हैं। राजेश खन्ना के पतन को तेजी से लाने में जो सबसे बड़ा तत्व था, वो था उनका सलीम जावेद के साथ रिश्तों में तनाव। एंग्री यंग मैन का आगमन या अमिताभ बच्चन का सलीम जावेद के सबसे बड़े किरदार को निभाना भी राजेश खन्ना को इतना परेशान न करता जितना इस जोड़ी के राजेश खन्ना के साथ काम न करने के फैसले पर अड़े रहने ने किया। सलीम खान को राजेश खन्ना एक मुश्किल आदमी के रूप में हमेशा याद रहे, आज भी। और उनकी यह खासियत उनके व्यावसायिक क्षेत्र से आगे जाती थी। उनके साथ काम करना मुश्किल था क्योंकि पता नहीं होता था कि वो अगले ही पल क्या करेंगे या कैसे पेश आएंगे। सलीम खान का ये तमाम बातें सलीम खान ने कही, उनका ये कहना था, और उनकी राय में कई बार कम या औसत प्रतिभा वाले लोगों को भी लंबा सफल करियर मिल जाता है, लेकिन प्रतिभा के बावजूद भी राजेश खन्ना अपनी असुरक्षा की भावना से उबर नहीं पाए और सब कुछ तबाह होने दिया। यह समझना आसान है, सलीम खान का कहना है, कि एक कमरे में 10 लोगों का तसव्वुर कीजिए, जिनमें से 9 आपकी तारीफ में जमीन आसमान एक कर रहे हों और 10वें से काका खुद ब खुद निहायत बुरे की उम्मीद करते, जो शायद महज इसलिए चुप हो कि वो इतनी हंसी दिल लगी में यकीन नहीं रखता, और फिर वो उस शख्स से बातचीत कम कर देते अचानक से ही। यह समझना दुश्वार है कि क्यों उस वक्त के सबसे लोकप्रिय लेखकों ने, जिन्हें उस वक्त के सबसे बड़े सुपरस्टार ने ही खोजा था, उनके लिए कुछ खास लिखने के बारे में नहीं सोचा। सलीम खान के मुताबिक सलीम जावेद की कामयाबी ने वैसी पटकथा लिखने की आज़ादी दी जिसमें उन्हें दिलचस्पी थी, और उनके मजमून राजेश खन्ना के लिए सही नहीं थे। हालांकि सलीम खान इस बात से इनकार नहीं करते कि उनकी जोड़ी और राजेश खन्ना के बीच अनदेखा सा तनाव था।
फिर भी इन अफवाहों को खारिज करते हैं कि उन्होंने और जावेद अख्तर ने इस बात के लिए कोई ख़ास कोशिश की कि राजेश खन्ना उनके फिल्मों का हिस्सा न हो। अपनी तरफ से राजेश खन्ना ने एक से ज़्यादा मौक़ों पर सलीम जावेद की सिफारिश की, लेकिन बात नहीं बनी। निर्माता एफसी मेहरा लगभग एक दशक पहले राजेश खन्ना को ढूंढ निकालने वाले फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स कॉम्बाइंड टैलेंट हंट के पैनल सदस्य होने के अलावा कई और बातों में भी शक्ति सामंत के समान थे। शक्ति सामंत की तरह ही एफसी मेहरा को भी अपने मनपसंद सितारे के साथ ही काम करना भाता था, और जब से उन्होंने 1958 में अपना पहला निर्माण ईगल फिल्म्स शुरू किया था, वो शम्मी कपूर के साथ 5 फिल्में बना चुके थे। और पैनल के दूसरे सदस्यों की तरह ही एफसी मेहरा के पास हमेशा राजेश खन्ना को किसी फिल्म में लेने का चुनाव होता था, लेकिन उन्होंने इस सुपरस्टार को लेकर फिल्म बनाने के बारे में सोचा भी नहीं, जब तक शम्मी कपूर ने निर्देशक बनने का फैसला नहीं कर लिया। हीरो के तौर पर अपने दिनों के बीत जाने के बाद शम्मी कपूर साल 1974 में मनोरंजन फिल्म के साथ निर्देशक बनने की तैयारी में थे, जिसका निर्माण एफसी मेहरा उनके लिए कर रहे थे। ये फिल्म बिली विल्डर की इर्मा द लूस जो 1963 में आई उसका रीमेक थी, और इसके लिए शम्मी कपूर की पहली पसंद वही अदाकार था जिसने कुछ साल पहले ही ठीक उनकी नाक के नीचे से दर्शकों को जीत लिया था। हीरो के रूप में शम्मी कपूर की आखिरी कुछ फिल्मों में से एक होने के अलावा अंदाज उन पहली फिल्मों में से एक थी जिनमें एक सितारे के तौर पर राजेश खन्ना की दिलकशी को उनकी पूरी शान में देखा गया। और शम्मी कपूर वेस्ट एंड द्वारा निर्मित उस संगीत प्रधान फ्रांसीसी फिल्म से आकर्षित थे जो उन्होंने वर्षों पहले देखी थी, और उसमें कुछ मुख्य भूमिका करना चाहते थे। लेकिन जब तक वो फिल्म हकीकत बन पाती, वो जानते थे कि उनकी जवानी बहुत पीछे छूट चुकी थी। उन्होंने उस संगीत प्रधान फिल्म के अपने रूपांतर में राजेश खन्ना के बारे में सोचा। वो फिल्म जो हिंदी सिनेमा के आम कायदे से हटकर जिस्म के कारोबार पर बेहद हल्के फुल्के बल्कि उथले ढंग से नजर डालने वाली थी। एक सीधे साधे सिपाही का किरदार अदा करने को लेकर उत्तेजित राजेश खन्ना शम्मी कपूर के इस पागल नटखट रूपांतर का हिस्सा बनने का इंतजार कर रहे थे, और लेखकों के रूप में सलीम जावेद के नाम का सुझाव दे दिया। मगर शम्मी कपूर ने पहले ही अनुभवी लेखक अबरार अलवी के साथ काम करना शुरू कर दिया था, जिनका नाम गुरदत की प्यासा, कागज के फूल और साहिब बीवी और गुलाम जैसी गुरदत की क्लासिक फिल्मों से जुड़ा था। और उन्हें राजेश खन्ना के सुझाव में कोई दिलचस्पी भी नहीं थी, जो सलीम जावेद का सुझाव दिया था कि जब तक अलवी कहानी पूरी करते हैं, सलीम जावेद की जोड़ी पटकथा पर काम कर सकती थी। लेकिन शम्मी कपूर को ऐसा कुछ भी मंजूर नहीं था, और उन्होंने राजेश खन्ना की जगह फिर संजीव कुमार को ले लिया। बात बिगड़ गई। जहां राजेश खन्ना सलीम जावेद को अपनी फिल्मों के साथ जोड़ना चाहते थे, वहीं वो दोनों अपनी ही करना चाहते थे। सलीम जावेद औरों की तरह राजेश खन्ना की तेज मिजाजी को सहने के लिए तैयार नहीं थे। हालांकि वो रिश्ते को जितना पेशेवर रख सकते थे उन्होंने रखा। जब शक्ति सामंत ने कोश्ती कबीले के सरदार पाले खान के जीवन पर फिल्म बनाने के बारे में सोचा, जिसने तीसरे दशक में उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी, तो मुख्य किरदार के लिए राजेश खन्ना ही सहज पसंद थे। एक बार फिर राजेश खन्ना ने सलीम जावेद का सुझाव दिया, और शक्ति सामंत उन्हें मिलने के लिए मान गए, क्योंकि उन्होंने और किसी लेखक को जुबान नहीं दे रखी थी। तो सलीम जावेद शक्ति सामंत से मिले और उस ख्याल का सार सुन लिया जिसने शक्ति सामंत को प्रेरित किया था। कहानी सुनने के बाद उन्होंने शक्ति सामंत से कहा, चूंकि पाले खान एक एक्शन फिल्म थी तो राजेश खन्ना के लिए सही नहीं थी, और शक्ति सामंत को हीरो के लिए धर्मेंद्र जैसे किसी के बारे में सोचना चाहिए। और जैसे ही सलीम जावेद ने प्रोजेक्ट छोड़ा, यह ख्याल भी शक्ति सामंत को छोड़ गया, और एक दशक के बाद यह फिल्म बनी जैकी श्रॉफ के बागी का किरदार निभाने के साथ। हालांकि इस तरह की कई फिल्में राजेश खन्ना के लिए ठीक नहीं बैठी, और उन्होंने उनका इतना नुकसान किया, या यूं कहिए कि इतना नुकसान नहीं किया जितना उस अगली फिल्म ने, जिसे लेखकों की जोड़ी ने लिखा था,
जिसमें राजेश खन्ना को लिया जा सकता था लेकिन नहीं लिया गया, और वो फिल्म थी दीवार। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।